तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 9 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज का एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, जिसमें हमें यूजी वर्सेस हिगुरुमा का पूरा फाइट देखने को मिलता है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूजी हिगुरुमा से मिलने गया था और वो हिगुरुमा से नेगोशिएट करके न्यू रूल ऐड करवाने की कोशिश करता है, बट हिगुरुमा साफ मना कर देता है और सीधा अपना डोमेन खोल देता है, जिसका नाम डेडली सेंटेंसिंग होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही हिगुरुमा अपना डोमेन खोलता है, यूजी उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हिगुरुमा को टच भी कर पाता है, यूजी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। तभी हिगुरुमा बोलता है, इस डोमेन के अंदर किसी भी तरह की वायलेंस अलाउड नहीं है और ये रूल्स दोनों पार्टी पर अप्लाई होते हैं। यानी जब तक ये डोमेन ओपन रहेगा, ना यूजी अटैक कर सकता है और ना ही हिगुरुमा। तभी यूजी अचानक से एक कटघरे में टेलीपोर्ट हो जाता है। बेसिकली हिगुरुमा के डोमेन के अंदर एक कोर्ट रूम खुल जाता है, जहां सामने वाले को एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और उसके पास्ट का कोई एक क्राइम ढूंढकर निकाला जाता है, चाहे वो छोटा क्राइम हो या बड़ा। हिगुरुमा इस कोर्ट रूम का लॉयर होता है, जो सामने वाले को गिल्टी प्रूफ करने की कोशिश करता है, और हिगुरुमा के पीछे एक शिकिगामी होता है, जो बेसिकली इस कोर्ट रूम का जज होता है। मतलब जो भी आखिरी फैसला होगा वही सुनाएगा। असल में हिगुरुमा का डोमेन नॉन लीथल टाइप है। बेसिकली डोमेन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लीथल डोमेन और दूसरा होता है नॉन लीथल डोमेन। लीथल अटैक्स वो होते हैं जिसके अंदर तुम्हारे अटैक्स 100% सामने वाले को लगते ही लगते हैं, जैसे गोजू और सुकुना का डोमेन। और नॉन लीथल वो होता है जिसमें तुम्हें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे हिगुरुमा के डोमेन में यूजी पर कार्रवाई चलेगी, और अगर यूजी किसी भी क्राइम में गिल्टी प्रूव हो गया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन क्या लिया जाएगा ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल जजमेंट यूजी पर इल्जाम लगाता है कि 16 जुलाई 2017 को यूजी एक माजी वेगस शॉप में गया था, जो कि एक गैम्बलिंग शॉप है, और उस वक्त यूजी की एज 17 से कम थी। तो जापानीज लॉ के अकॉर्डिंग ये एक क्राइम है। यूजी को पहले तो ये बात याद नहीं आती, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि हाँ वो वहां गया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता और भूलने की एक्टिंग करने लगता है। मैं गया था क्या, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी हिगुरुमा बोलता है, मेरे पीछे जो ये जजमेंट है, इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ मतलब सब कुछ, तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, तुमने जो भी कांड किए हैं सब। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके ही पास है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन हिगुरुमा को यूजी के अगेंस्ट एक एविडेंस जरूर प्रोवाइड किया जाता है। यानी अगर यूजी हिगुरुमा को डिफीट करना चाहता है तो उसे अपने ऊपर लगे इस केस को क्लियर करवाना पड़ेगा और जजमेंट के सामने खुद को इनोसेंट प्रूफ करना पड़ेगा। इसके बाद हिगुरुमा बोलता है, तुम्हें एक चांस मिलेगा अपना स्टेटमेंट देने का, उसके बाद मुझे भी एक चांस मिलेगा। इस एविडेंस के बेसिस पर या तो तुम्हारे स्टेटमेंट को डिफेंड करना या फिर उसे गलत प्रूफ करने का, और उसके बाद जजमेंट अपना डिसीजन लेगा। यूजी पूछता है, अगर मैं गिल्टी प्रूफ हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। हिगुरुमा इसका जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन वो बताता है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है जवाब देने के। पहला ऑप्शन, तुम चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। दूसरा ऑप्शन, तुम कन्फेस कर लो कि तुम वहां गए थे। और तीसरा ऑप्शन, तुम डिनाई भी कर सकते हो कि वहां नहीं गए थे। ये सुनने के बाद यूजी बोलता है, क्या मैं कोर्ट में झूठ भी बोल सकता हूँ। जिस पर हिगुरुमा बोलता है, अगर सभी लोग सच बोलते तो ये ट्रायल्स की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन जजमेंट को सब पता है, वो हमेशा सही डिसीजन ही लेगा। अब यहाँ यूजी के माइंड में 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली, अगर वो चुप रहा और हिगुरुमा के पास जो एविडेंस है उसमें ऐसा प्रूफ ना हो कि वो शॉप के अंदर एंटर किया हो, तो वो बच सकता है। दूसरा, अगर एविडेंस में सिर्फ ये प्रूफ हो कि वो शॉप के अंदर गया था, लेकिन उसने वहां क्या किया इसका प्रूफ ना हो, तो वो झूठ बोलकर बच सकता है कि वो सिर्फ बाथरूम यूज करने गया था। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो चुपचाप कन्फेस कर ले, लेकिन इसमें उसे कोई आइडिया नहीं था कि गिल्टी पाए जाने पर उसे क्या पनिशमेंट मिलेगा, जो कि रिस्की मूव हो सकता था। इसीलिए वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है।
क्योंकि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन वही लगता है। यूजी बोलता है, हाँ मैं उस शॉप में गया था, लेकिन मैं सिर्फ बाथरूम यूज करने गया था। इस पर हिगुरुमा डायरेक्ट एविडेंस निकालता है। उसके अंदर एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज होता है जिसके अंदर यूजी कैश एक्सचेंज करते हुए पाया जाता है, यानी उसने वो गैम्बलिंग गेम खेला था। ये देखने के बाद यूजी भी लाइक, ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। हिगुरुमा बोलता है, ये फोटो प्रूफ करता है कि तुम उस शॉप में गैम्बलिंग खेलने के लिए गए थे, ना कि बाथरूम यूज करने। यूजी अजीब सा फेस बनाकर बोलता है, ये भला कौन सा क्राइम हुआ, मैं कुछ पैसे ही तो कमाने गया था। हिगुरुमा बताता है, जापानीज पीनल कोड आर्टिकल 130 के अंदर 18 साल से कम एज वाले यानी माइनर्स को गैम्बलिंग खेलना अलाउड नहीं है और ये एक क्राइम माना जाता है। इसके बाद जजमेंट भी यूजी को गिल्टी बोल देता है, जिसके तुरंत बाद ही हिगुरुमा का डोमेन खत्म हो जाता है और उसके हाथ में वो हथौड़ा आ जाता है। हिगुरुमा अपने हथौड़े में कर्स एनर्जी का यूज करके उसका साइज बढ़ा लेता है और यूजी पे एक जोर का वार करता है, जिसकी वजह से यूजी दूर जा गिरता है, लेकिन यूजी फिर से दोबारा उठ खड़ा होता है। ये देखने के बाद हिगुरुमा भी यूजी की तारीफ करता है, तुम तो काफी टफ हो। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि यूजी की कर्स टेक्निक कुछ देर के लिए सील कर दी गई है, क्योंकि यूजी को कोर्ट रूम में गिल्टी पाया गया था। अब इसके बाद उन लोगों का फाइट फिर से कंटिन्यू होने लगता है। हिगुरुमा लगातार यूजी को पीटते जा रहा था। यूजी बिना कर्स एनर्जी के कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो बस किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि हिगुरुमा का कर्स टेक्निक अवेकन हुए सिर्फ 12 दिन हुए हैं और इन 12 दिनों में वो एक ग्रेड 1 सॉर्सरर बन चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन 12 दिनों में वो डोमेन एक्सपेंशन और कुछ बैरियर टेक्निक भी सीख चुका है, वो भी विदाउट एनी प्रैक्टिस, जो क्लियरली शो करता है कि हिगुरुमा किसी प्रोडिजी से कम नहीं है। और दूसरी साइड है हमारा यूजी, जिसकी करंटली कर्स एनर्जी भी सील हो रखी है, लेकिन फिर भी वो हिगुरुमा को टक्कर दे रहा था। हिगुरुमा लगातार उस पर अटैक किए जा रहा था, लेकिन यूजी किसी तरह से सारे अटैक्स डॉज किए जा रहा था। ये देख करके हिगुरुमा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक जितने भी सॉर्सरर से फाइट किया था वो सब अपनी कर्स टेक्निक पर ज्यादा रिलाई करते थे, और एक बार अगर उनकी कर्स एनर्जी सील हो जाए तो वो उसके बिना कुछ भी नहीं कर पाते। इसी वजह से हिगुरुमा अब तक अपनी सारी फाइट्स काफी इजीली जीतते आया है, लेकिन यूजी ही एक ऐसा सॉर्सरर है जो बिना कर्स एनर्जी के भी इतनी देर तक टिक पाया। हिगुरुमा समझ जाता है कि यूजी की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है और अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो वो इस फाइट को हार भी सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस बार अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करेगा, और उसे एक ओपनिंग मिल भी जाती है। जैसे ही यूजी स्टेज पर आता है, हिगुरुमा अपने हथौड़े को स्ट्रेच करके खुद को यूजी की तरफ तेजी से लॉन्च कर देता है, लेकिन यूजी वहां पड़ा बाथटब उठा के हिगुरुमा की तरफ फेंक देता है, लेकिन हिगुरुमा उसे काफी इजीली स्मैश कर देता है और अचानक से यूजी के सामने आ जाता है। फिर वो अपने हथौड़े का साइज बड़ा कर लेता है और सीधा यूजी को उससे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उस हथौड़े का वेट अपने दोनों हाथों पर ले लेता है और उसे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन हिगुरुमा और ज्यादा फोर्स लगा देता है, जिसकी वजह से यूजी धीरे धीरे उसके नीचे दबा चला जा रहा होता है। यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी वो उस हथौड़े को पुश नहीं कर पा रहा होता। यूजी सोचता है, ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ और ट्रिक यूज करनी होगी इससे बचने के लिए। वो अपने दिमाग पर पूरा जोर डालता है कि आखिर इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। तभी उसे कुछ हिट होता है। वो तुरंत बोलता है, मुझे रीट्रायल का मौका दो। यूजी के इतना बोलते ही वो वापस से हिगुरुमा के डोमेन में चला जाता है और फिर से वो कटघरे में खड़ा होता है, यानी यहाँ अब फिर से कोई वायलेंस अलाउड नहीं होगा। हिगुरुमा बोलता है, तो तुमने मेरा कर्स टेक्निक फिगर आउट कर लिया। एक्चुअली हिगुरुमा के डोमेन के अंदर जो लोग गिल्टी पाए जाते हैं उनके पास 2 रीट्रायल का ऑप्शन होता है, लेकिन ये सिर्फ उस सिचुएशन में काम करता है जब गिल्टी पार्टी अपना जुर्म एक्सेप्ट ना करे, और इस सिचुएशन में यूजी ने अब तक कन्फेस नहीं किया था, इसीलिए उसने रीट्रायल का डिमांड किया। लेकिन रीट्रायल में ये जरूरी नहीं है कि वही सेम केस फिर से आए। जजमेंट कोई भी केस उठा करके ला सकता है और सामने वाले को फिर से खुद को इनोसेंट प्रूव करने का मौका दिया जाता है। यूजी बोलता है, मुझे एक और मौका दिया जाए।
लेकिन इस बार जजमेंट यूजी पर शिबुया इंसिडेंट में मास मर्डर का ब्लेम लगा देता है। ये सुनते ही यूजी पहले तो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और फिर बिना किसी हेजिटेशन के अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनते ही जजमेंट जोर से चिल्लाता है, गिल्टी! और इस बार यूजी को डेथ पेनल्टी सुना दिया जाता है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक आदमी हिगुरुमा से पूछ रहा होता है कि तुम जज बनने की कोशिश क्यों नहीं करते। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां यूजी गिल्टी प्रूव हो जाता है और हिगुरुमा के हाथ में एक एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड आ जाता है। ये स्वॉर्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कर्स टूल में से एक है और ये तभी अपीयर होता है जब किसी को डेथ पेनल्टी दी जाती है। ये स्वॉर्ड इतना पावरफुल है कि अगर जो भी गिल्टी प्रूव हुआ है उसे ये सिर्फ 1% भी टच कर जाए तो वो सीधा खत्म, नो एक्सेप्शंस, चाहे वो गोजो हो या सुकुना। इधर हिगुरुमा भी यूजी पर चिल्लाने लगता है, तुम्हारे अंदर भी डार्कनेस भरी हुई है, तुम भी एक क्रिमिनल ही हो। इतना बोल करके वो अपनी ब्लेड लेकर यूजी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यूजी उसके फेस के सामने अपना जैकेट फेंक देता है और फिर वो हिगुरुमा के पीछे से स्नीक अप करके अटैक करने वाला होता है। लेकिन हिगुरुमा यूजी को नोटिस कर लेता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, यूजी तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? आखिर तुमने सुकुना का क्राइम एक्सेप्ट क्यों किया? अब तुम सोच रहे होगे कि हिगुरुमा को कैसे पता कि सुकुना ने किया था। तो बेसिकली जो जजमेंट एविडेंस प्रूव करता है उसमें हिगुरुमा ने पढ़ लिया था। उसमें क्लियरली एविडेंस था कि यूजी के अंदर सुकुना नाम का एक डीमन है जिसने उसकी बॉडी को कंट्रोल करके ये सब किया था। इधर हिगुरुमा यूजी पर अपनी ब्लेड से अटैक करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो गिल्टी फील करता है और ब्लेड को गायब कर देता है और तभी यूजी का पंच हिगुरुमा को लग जाता है। वो दूर जा गिरता है, लेकिन मार खाने के बाद भी हिगुरुमा यूजी से फिर से पूछता है, तुमने ये क्राइम एक्सेप्ट क्यों किया? ये तुम्हारी गलती नहीं थी। उस दिन सुकुना ने तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल किया था, तुम इनोसेंट हो। लेकिन यूजी बोलता है, फिर भी ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है कि मैं वीक था, इसीलिए सुकुना मेरी बॉडी को कंट्रोल कर पाया। इसके बाद फाइनली दोनों शांत हो जाते हैं और ढंग से बात करने का डिसाइड करते हैं। हिगुरुमा सबसे पहले पूछता है, क्या तुमने कभी किसी को किल किया है? यूजी जवाब देता है, हाँ। जिस पर हिगुरुमा बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा बुरा फील होता है ना? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें मेगुमी वर्सेस रेजी का बैटल देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस लड़की ने मेगुमी को धोखा देकर एक एंशिएंट सॉर्सरर के पास लेकर चली गई थी। वो फाइट भी काफी मजेदार होने वाला है, तो मेक श्योर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो ताकि मिस ना हो जाए। बाकी अगर ये एपिसोड देखकर मजा आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।